साथियों नमस्कार। देव प्रभा प्रकाशन के इस पटल पर मैं चेतन आनंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लाइव पेंटिंग की कविता के भाग 5 में मेरे साथ आज जुड़े हैं रुड़की से बहुत प्रसिद्ध गीतकार, गजलकार आदरणीय श्री पंकज गर्ग जी, जो पेशे से एक बैंक के अधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घटा जोड़ में कुछ होता नहीं, गुणात्मक रूप से वो अपनी कविताओं को लोगों के हृदय तक पहुंचाते हैं। ये उनकी गुणवत्ता है। जितनी अच्छी वो कविता लिखते हैं, उससे भी बेहतरीन उनका प्रस्तुतिकरण होता है, जो लोगों को अचानक ही सम्मोहित कर लेता है। ये हमारा सौभाग्य है कि पंकज जी दूसरी बार हमारे देव प्रभा प्रकाशन के पटल पर आए हैं। पंकज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ पेंटिंग के लिए पंकज जी की कविताओं पर आज जो पेंटिंग बनाएंगी, वो आज नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु चोपड़ा जी। बहुत बड़ी चित्रकार हैं, विश्वविख्यात चित्रकार हैं, मूल रूप से उज्जैन की रहने वाली हैं। और इसके अलावा आपने बहुत सारी पेंटिंग्स पिछले बनाई हैं पिछले 28 से 30 सालों में। आपने 2018 में नई दिल्ली में अहम आत्मा विषय पर पेंटिंग्स आपकी बहुत प्रसिद्ध रही बनाई। 2016 में नई दिल्ली में ओपन पाम कोर्ट में आपकी रैप एंड वेफ्ट नाम विषय पर जो है आपकी पेंटिंग्स आई हैं। इसके अलावा 2014 में आईसीसीआर के द्वारा आपने नई दिल्ली आज़ाद भवन आर्ट गैलरी में या देवी विषय पर अपनी पेंटिंग्स बनाई। 2012 में ताज पैलेस टी लाउंज में आपकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी। 2012 में रविंद्र भवन ललित कला एकेडमी में अबॉर्ड ऑफ द गॉड्स नाम से आपकी पेंटिंग्स लगी हैं। ऐसी बहुत सारी कहे कबीर, तो कबीर दास के दोहों पर आपने पेंटिंग बनाई, जो बड़ी चर्चित रही है। और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर इसमें था। और दिल्ली में ही आपकी द पीस विद इन विषय पर आपकी पेंटिंग्स लगी हैं। इसके अलावा क्रिसमस बाजार और भोपाल में विविधा के नाम से भी आपकी पेंटिंग्स लग चुकी हैं। और ग्रुप शोज तो आपके पूरे देश भर में तमाम जगह लगे हैं। मैं कहाँ कहाँ आपको बताऊं, जिसमें व्यू पॉइंट्स है, कंटम नेटिव, इसके अलावा अंदाज़े आगरा, बीडी नैरोय गैलरी, और हम फिदाए लखनऊ, ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, द साइलेंट ट्री, केरला फ्लड रिलीफ फंड रेजर के लिए भी आपने पेंटिंग्स अपनी बनाई हैं, ऑल इंडिया एग्जीबिशन ऑफ आर्ट्स में। और बहुत तमाम तरह से किए हैं। और बड़ी खूबी इनमें ये है कि ये पिछले 28 सालों से आर्टिस्ट के साथ साथ एडवेंचरर हैं। और ये हिमालय की हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग करती आई हैं। हिमालय कहती है कि मेरी पेंटिंग्स में है। कबीर दास की जो पोइट्री पर दोहों की पेंटिंग आपने बनाई है, और 50 साल की उम्र में आपने पैराग्लाइडिंग का कोर्स किया है। आज आप P3 लेवल पर हैं। और डाइविंग का ओपन वाटर कोर्स किया आपने। और बड़ी बात है कि इस उम्र में भी आके आप कोरल वीडियो स्टूडियो सीख रही हैं। कोरल वीडियो स्टूडियो सीखना बड़ा दुर्लभ है काम, बड़ा मुश्किल से सीखा जाता है, लेकिन आप भी इतना काम कर रही हैं। तो उनका ये मानना है ऋतु जी आपका कि मेरी उम्र में कोई, मेरे लिए उम्र की कोई परिभाषा नहीं है, मैं आज भी नंबर 1 हूँ। तो ये आपके बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी कला के आगे, हुनर के आगे कहीं भी उम्र बाधा उत्पन्न नहीं करती है। हौसला होता है तो इतिहास निश्चित रूप से बनता है। और मैं हमेशा कहता भी आया हूँ कि जहाँ हौसला होता है वहाँ भाव होते हैं, जहाँ भाव होते हैं वहाँ सार्थकता होती है, जहाँ सार्थकता होती है वहाँ सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वहाँ तथ्य होता है, जहाँ तथ्य होता है वहाँ दस्तावेज होते हैं, और जहाँ दस्तावेज होते हैं वहाँ इतिहास निश्चित रूप से बनता है। तो ऋतु जी, आप में हौसला है तो उम्र बाधक हो ही नहीं सकती। आप निरंतर इतिहास बनती जा रही हैं, और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम अंकित होगा, ये मैं कहता हूं, क्योंकि आप उस उज्जैन की पावन माटी से आती हैं जहां बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली है संदीपन ऋषि जी से, तो जहां अपने गुरु संदीपन से, वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, मैंने वो देखा। जहाँ कर्क रेखा पृथ्वी के 2 हिस्से होते हैं, उसके मध्य में वो आप उस उज्जैन जैसी पावन नगरी से आती हैं, महाकाल की नगरी से आती हैं। तो आपको प्रणाम करता हूँ ऋतु जी। मैं बहुत कम परिचय आपका दे पा रहा हूँ समय को देखते हुए। तो आज मुझे ऋतु जी आप बताएं, सभी दर्शकों को भी, आप आज क्या करना चाह रही हैं? मैं कोशिश करूंगी। एक तो सबसे पहले आपको और पंकज जी को बहुत बहुत नमस्कार, और जितने हमारे दर्शक गण हैं उनको भी नमस्कार।
और आपने इतना बड़ा परिचय दिया और आपने इतनी बड़ी मेरे को गुड विशेस दी हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे मुझे ये लगता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरी सोच है, और 50 की उम्र के बाद मैंने तो जैसे यू टर्न लिया है, ये मैं सोचती हूँ, और हर हर स्त्री जो इस उम्र के पड़ाव से जा रही है, उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये मैं अपने इंस्पिरेशन से बस सबको सिखाना चाहती हूँ, जो मैं करती हूँ उससे। मेरा मेरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये कोशिश करूंगी कि मैं पंकज जी की लिखी हुई शब्दों को मैं अपने रंगों में ढाल सकूं, और कुछ मेरे पहले से विचार हैं जो मेरे इसमें, और मैं मानूं, मैं सोचती हूँ कि शायद हमारा ये जुगलबंदी जो चलेगी वो आपस में तालमेल अच्छा उसका बैठ जाएगा। और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल। कुछ एक समय का अभाव है, बट उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ निकाल के अच्छा सा कैनवस पे आपके लिए लेके आऊं, सबके लिए। बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत है, और आपकी बातों से और पंकज जी की बातों से भी बहुत प्रभावित हुए, और मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ, पंकज जी के लिए कहता हूँ। कवि कृष्ण मित्र जी हुए हमारे यहाँ ओज के बहुत बड़े कवि हैं, रचनाकार हैं। उनकी 4 पंक्तियाँ मैं आज के माहौल पे कहता हूँ कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, मंच से हटकर अलग नेपथ्य की बातें करें, और रहनुमाओं ने हमें गुमराह इतना कर दिया, अब चलो निज बुद्धि की सामर्थ्य की बातें करें। तो इस पटल वाह पर अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य की हम बातें करेंगे, और मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वे स्टार्टर देते हुए मेन कोर्स की तरफ चले। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चेतनानंद जी। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने इसमें मुझे आज अवसर दिया। इतनी महान चित्रकार भारतवर्ष की ऋतु चोपड़ा जी आदरणीय, मैं इनका अरे फेसबुक नहीं नहीं। प्रोफाइल देख रहा था, तो मुझे लगा कि जिस साथी के साथ मुझे 1 घंटे का सफर करना है, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपने जो इनका परिचय दिया है वो वास्तव में कम दिया है, ये इससे ज्यादा की मुस्तहिक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके शाना बशाना, कांधे से कांधा मिला करके चलूं। स्वागत है। नेट की कुछ समस्या बहुत आज बहुत है, धन्यवाद। लेकिन कोई बात नहीं। आप तो ट्रैकिंग करती हैं हिमालय में, वहाँ मुश्किलें आती हैं, आज ये मुश्किल सही। तो उम्मीद करते हाँ हैं ये देखिए, सब आज अच्छा आज होगा। आज ही देखिए इसी वक्त पे ऐसे नेट की प्रॉब्लम आ रही है। जी चलिए हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको भी झेल लेंगे। मैं बहुत रोमांचित हूँ कि इस मीडियम के साथ आप मेरी कविताओं को मूर्त रूप देंगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस बीच में, क्योंकि ये मुझे स्ट्रीम भी यार्ड पे सौभाग्य हो रहा मिला। है, इसमें इसमें सब लोगों का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे श्रोता, मैं नहीं देख पाऊंगा, तो मैं सबका बारी बारी से धन्यवाद करूंगा बाद में देखकर। लेकिन फिलहाल मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ, जो लोग मेरे चाहने वाले हैं और पटल से जुड़े हैं। स्वागत है सर। मैं राष्ट्र के नाम 4 पंक्ति, मतलब देशभक्ति की पंक्तियां 4 श्रृंगार में आप देखिएगा, उसके बाद मैं अपनी विधा में कहूंगा। मैं 4 पंक्तियां राष्ट्रभक्ति के तौर पे जैसे श्रृंगार का कवि कर सकता है, वो मैं रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है सर। ये सारे जानते हैं सिर्फ तू मेरी मोहब्बत है, वाह रहूं मैं साथ तेरे बस यही छोटी सी चाहत है। वाह वाह। ये सारे जानते हैं सिर्फ तू मेरी मोहब्बत है, रहूं मैं साथ तेरे बस यही छोटी सी चाहत है। तेरी खातिर मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ जा मेरी, वाह वाह। तेरी खातिर मैं दुनिया भर से लड़ सकता हूँ जा मेरी, मगर इस वक्त सरहद को मेरे खून की जरूरत है, मगर इस वक्त सरहद को मेरे खून की जरूरत है। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ आज, क्योंकि मैं मूलतः श्रृंगार शायद मेरा विषय है, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ आदरणीय ऋतु चोपड़ा जी भी वैसा ही कुछ करेंगी।
एक गीत से पहले मैं एक मुक्तक आप लोगों की खिदमत में हाजिर करता हूँ। स्वागत है सर। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे साथ होती है। वाह वाह। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे साथ होती है। कई जन्मों में जो पूरी हुई ऐसी मनौती है। वाह वाह। कहीं भी जाऊं मैं हरदम वो मेरे साथ होती है। कई जन्मों में जो पूरी हुई ऐसी मनौती है। अगर भूले से भी कह दूं के बिछड़ेंगे कभी मैं तू, कभी अगर भूले से भी कह दूं के बिछड़ेंगे कभी मैं तू, तो कांधे पर मेरे सर रख के घंटों तक वो रोती है। तो कांधे पर मेरे सर रख के घंटों तक वो रोती है। मेरा गीत हाजिर खिदमत। माफ करिएगा, आज तो टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है लगता है। अभी आपको ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी। फिर ये तो जी डॉक्टर साहब आदेश करें। मैं ये कह रहा हूँ पंकज जी, मेरी आवाज आ रही जी है आपको? हाँ मेरी आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुक्तक आप बड़ी खूबसूरती से लिखते भी हैं और बड़ा खूबसूरत उसको गाते भी हैं, पेश भी करते हैं। तो ये जी मुक्तक लिखने का सिलसिला कब से शुरू हुआ आपका? ये डॉक्टर साहब मोटा मोटी तौर पे मैं अगर कहूँ तो मुझे 25 साल हो गए। अच्छा, तो कितने मुक्तक आपने लिखे अभी तक? मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं जिस विभाग में नौकरी किया करता था तो हाँ। उसमें बहुत ज्यादा समय मुझे मिल नहीं पाता था, लेकिन उनकी गणना तो मैंने नहीं की। लेकिन हाँ उतने नहीं है कि किताब छप जाए, नहीं तो आपसे संपर्क हो गया होता अब तक। बहुत खूब। चलिए, आप जी कुछ, मैं चाहूंगा और आगे सिलसिला शुरू जारी रखते हैं जी और आप और मुक्तक चाहेंगे और सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको और मुक्तक सुनाता हूँ। स्वागत है। ये मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। वाह खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। वाह वाह। मैं अक्सर दर्द में यूं भी दवा का काम लेता हूँ। खता कोई करे मैं अपने सर इल्जाम लेता हूँ। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। मुसीबत की घड़ी में उसमें मुझ में फर्क है इतना। वो मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। वो वाह वाह। मुझको छोड़ देता है मैं उसको थाम लेता हूँ। तो जी सर, जी कुछ और सुनाइए। जी मैं सुनाता हूँ आपको एक चलिए श्रृंगार के तो मुक्तक में सुनाऊंगा ही। तो लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये आदरणीय रितु जी किस परेशानी से गुजर रही होंगी कि बहुत ये बहुत लाइव पूछिए चल रहा मत, है। तकनीकी पूछिए रूप से मत। जुड़ने के
जी हाँ, जी हाँ, मैं उनकी ज़हनी हालत समझ सकता हूँ। वो मतलब बीइंग परफॉर्मर, तो ये हम लोगों के लिए तो सच में मौत है कि आइए एक मुक्तक मैं आपको और सुनाता हूँ, जितने रितु जी हमारे साथ बाकायदा जुड़े। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हैं। मैंने देखा तुम्हें, देखता ही रहा, हाँ वाह, इतना चाहा तुम्हें, चाहता ही रहा। बहुत खूब। मैंने देखा तुम्हें, देखता ही रहा, इतना चाहा तुम्हें, चाहता ही रहा। वाह वाह, कोरा कागज कलम उम्र भर में लिए, कोरा कागज कलम उम्र भर में लिए, खत में क्या क्या लिखूं, सोचता ही रहा। बहुत खत खूब। में क्या क्या लिखूं, सोचता ही रहा। वाह वाह, एक इसी सिलसिले का मुक्तक मुझे बहुत प्रिय है, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो भी मैं चाहता हूँ सुना दें। स्वागत रितु है जी को स्वागत। भी आसानी हो जाएगी मुझे ड्रॉ करने के लिए। जी जी, तू न था तब मुझे जानता कौन था, वाह वाह, मेरी आवाज पहचानता कौन था। तू वाह वाह, न था कब तब मुझे जानता कौन था, मेरी आवाज पहचानता कौन था। तेरी बातें मेरी बन गई है गजल, तेरी बातें मेरी बन गई है गजल, वरना शायर मुझे मानता कौन था, वरना शायर मुझे मानता कौन था। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानना बहुत चाहता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद। और लगातार सुन रहा हूँ आपको और सभी लोग सुन रहे हैं। मनीषा बहुत सहाय जी आपको रांची से सुन रही हैं, कह रही हैं बहुत खूब। और सोनिया अक्सर कह रही है, नेहा सक्सेना लिख रही है बहुत खूब। बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए जुड़े हुए हैं और मैं लगातार कमेंट्स दे रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत से। लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी, क्या बात है। सुनीता पांडे सुरभि जी जुड़ी हैं, कह रही हैं आहा पंकज गर्ग जी, वाह बेमिसाल। तमाम तरह के आपके चाहने वाले लोग आपको सुन रहे बहुत हैं बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे ये हैं। ये सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं जब इस वीडियो को बाद में देखूंगा उन सबका मैं इंडिविजुअली शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल हाँ चेतन जी, मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं उस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा कि ऋचा जी मेरे गीत का चित्र बनाएंगी। ये मेरी कविता के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होगा। और नहीं, देखिए देखिए लगातार चल रही है, बहुत जी हाँ, अच्छा जी अच्छा हाँ, जी हाँ। और मैं खूबसूरत। यकीन जानिए कि इनकी उंगलियां चलती देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने आज हाँ कोरोना का वैक्सीनेशन कराया और उसका दर्द भी भूल गया हूँ। बढ़िया। एक मैं गीत सुनाता हूँ चेतन जी, मैंने वो आई कहीं अभी होप तक कि मैं पढ़ा नहीं है। आपके स्वागत है, स्वागत सर, स्वागत। स्वागत है पंकज जी। नहीं, जी मैं सुनाता हूँ। जी, हाँ जी। बोलिए, नहीं बिल्कुल छिप सुनाइए। सकेगी मोहब्बत हमारी,
नहीं छिप सकेगी मोहब्बत हमारी। बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी, बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी, बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी, नहीं छिप सकेगी मोहब्बत हमारी। बंद रखता हूँ। जो खत तुमने आंखों में मुझको लिखे थे, वो खत मैंने दिल की नजर से पढ़े थे। क्या कहने। जो खत तुमने आंखों में मुझको लिखे थे, वो खत मैंने दिल की नजर से पढ़े थे। हर एक खत से फिर जिंदगी है सवारी, हर एक खत से फिर जिंदगी है सवारी, हर एक खत से फिर जिंदगी है सवारी, बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी। क्या कहने। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। एक बंद और सुनाता हूँ। स्वागत है। इन आँखों में आंसू ना आए कभी भी, बस इतनी तमन्ना है इस जिंदगी की। प्रेम ऐसा पढ़ा सुना कि देने का नाम है, समर्पण का नाम है प्रेम। बात सबकी है साहब, लफ्ज मेरे हैं। इन आंखों में आंसू न आए कभी भी, बस इतनी तमन्ना है इस जिंदगी की। नजर से तुम्हारी नजर है उतारी, नजर से तुम्हारी नजर है उतारी, नजर से तुम्हारी नजर है उतारी, क्या कहने। बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात है। जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके होने से बहुत हौसला है। जितना मैं नर्वस हूँ रितु जी के होने से, उतना मैं आपके होने से मेरी नर्वसनेस आप हर रहे हैं। वाह वाह वाह। देखिए आपको नहीं कितनी मालूम मैं खूबसूरत कितनी आप, नर्वस हूँ आप दोनों के बीच में। बहुत खूबसूरत आपने रचना बना दी। लेकिन ये जो आप इसमें जो चित्र मुझे स्त्री पुरुष के दिखाई दे रहे हैं, इनके हवाले से एक वन मैं और रखता हूँ। बहुत कुछ है फिर भी तुम्हारी कमी है, यही सोच कर आँख में अब नमी है। बहुत कुछ है फिर भी तुम्हारी कमी है, यही सोच कर आँख में अब नमी है। गुजारूंगा जैसे भी जाए गुजारी, गुजारूंगा जैसे भी जाए गुजारी, गुजारूंगा जैसे भी जाए गुजारी, बहुत बोलती है ये आंखें तुम्हारी। एक बहुत जिम्मेदारी से मैं एक और बंद इस गीत का रखता हूँ। नहीं साथ तुम तो निकलते हैं आंसू, ये रुकते नहीं लाख इनको मैं रोकूं। जितने देखने वाले हैं इस वक्त पटल पे सब अहले कलम हैं, अहले नजर है। मैं उनसे काफिया की दाद खास तौर से चाहता हूँ।
अगर मैंने काफिया को ठीक से नज्म किया हो तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मोहब्बतें मुझ तक आए। नहीं साथ तुम तो निकलते हैं आंसू, ये रुकते नहीं, लाख इनको मैं रोकूं। समझते नहीं अपनी ये जिम्मेदारी, समझते नहीं अपनी ये जिम्मेदारी, समझते नहीं अपनी ये जिम्मेदारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी। अगला बंद सुनाता हूँ, आखिरी से पहले वाला। स्वागत। जो दिल में है उसको नाखों में लाना, हर एक जख्म दिल का पड़ेगा छिपाना। रितु जी सुनिएगा। जो दिल में है उसको नाखों में लाना, हर एक जख्म दिल का पड़ेगा छिपाना। कहीं फेंक आना गमों की पिटारी, कहीं फेंक आना गमों की पिटारी, कहीं फेंक आना गमों की पिटारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी। मेरे गीत का अंतिम बंद। क्या बात है। स्वागत है। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, उसने ये हमें खूबसूरत तरीन लम्हे दिए। आज मैं डॉक्टर चेतन आनंद के साथ, रितु चोपड़ा जी के साथ हूँ और मेरे इतने तमाम चाहने वाले हैं उन सबके साथ हूँ। मैं बंद बहुत विनम्रता के साथ इसका अंतिम आप लोगों की नजर करता हूँ। स्वागत है सर। जरा साथ चल पाए, चल तो लिए हम, फिर राहें जुदा तो जुदा हो लिए हम। चेतन जी, निशा कपिल जी अटलांटा यूएसए से जुड़ी है मुझे सुनने के लिए। मुझे खासतौर से उनका धन्यवाद करना था, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। उनका स्वागत भी हम करते हैं। जरा साथ चल पाए, चल तो लिए हम, फिर राहें जुदा तो जुदा हो लिए हम। जो उसकी है मर्जी वही है हमारी, जो उसकी है मर्जी वही है हमारी, जो उसकी है मर्जी वही है हमारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी, नहीं छिप सकेगी मोहब्बत हमारी, नहीं छिप सकेगी मोहब्बत हमारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी, बहुत बोलती हैं ये आंखें तुम्हारी। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए कितना खूबसूरत संयोग बना है कि रितु जी उज्जैन से हैं, महाकाल की पावन नगरी से। जी आप और हम देवभूमि पर हैं। जी, आज देवभूमि से जुड़े हैं और देव प्रभा क्या प्रकाशन बात पर आए हुए हैं। क्या बात है, क्या अरे बात है, क्या बहुत बात। बड़ी बात है ये तो सर, बहुत। पावन अवसर है कि एक उज्जैन से बेशक, है, महाकाल की नगरी से। मैं देहरादून में बैठा हूँ, आप रुड़की बैठे हैं, हम देवभूमि से हैं और देव क्या प्रभा बात। प्रकाश हम लोग जो है कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वाह वाह। देवभूमि के हमारे ये जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। अटल जी मुरादाबाद दिख रहे हैं, लाजवाब। और इसके अलावा पुष्पलता आर्य जी जुड़ी हैं झज्जर हरियाणा से। वो वाह, वाह
आपको बहुत पसंद कर रही हैं, आपके रस्मों को। और बहुत मनीषा जी शुक्रिया। लिख रही हैं बिहार से, वो रांची से बैठी हुई, झारखंड से। वो कहती हैं कि कानों में तो जो है आपके गीत के बोल उतर रहे हैं, और आंखों में जो है रितु जी की चित्र जो है, ये मनमोहक चित्र उतर रहा है। तो देखिए लोग कितना क्या बात चाव से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे है। हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पंकज जी, मैं जानना चाहूंगा कि इतना खूबसूरत आप लिखते हैं, और श्रृंगार के तो आप बड़े पारखी हैं, बड़े महीन जान बारीकियों से आप जो है इन चीज़ों को निकाल के लाते हैं, भावों को। ये कहीं कुछ छात्र जीवन की कहानियां तो नहीं जुड़ी हुई जीवन में आपके? जी 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 डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हम सभी लोग एक कश्ती में सवार हैं। जाहिर सी बात है, अभी जिसमें मैं हूँ उसी में आप है। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बिल्कुल ठीक आप, बोला। लगता है कि आप अधरों से नहीं गाते, आप दिल से गाते हैं। आपके दिल के से निकल के जो तार है ना, दूसरों के दिल को जोड़ते हैं, वो दूसरों मेरी के दिलों के पास पहुंचते डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मेरी जो इसमें अच्छी बात यह है मेरी अज्ञानता में, कि मैं क्योंकि इसमें शुरू से मैं नहीं करता था ये कविता, तो इस मेरा कोई साहित्य में रुचि भी नहीं थी। लेकिन एक दफा ऐसे ही बस एक दो मैंने शेर कहे। शेर मुझे बाद में पता चला कि वो शेर हैं, तो मैं एक अपने मित्र के पास ले गया जो जानकार, तो उन्होंने कहा यार ये तो गजल के शेर हो गए। तो हैं। वो पहली बार मुझे लगा कि उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मेरे पास ज्ञान क्योंकि नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा शब्दों के साथ वो अटखेल या जुगाड़बाजी कह लीजिए आप उसको, बहुत कॉमन शब्दों में आपकी वैसा मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आपका जो भाव मेरे हृदय पक्ष में है वो इसमें है। आपका भाव पक्ष और आपका कला पक्ष दोनों उन्नत हैं, दोनों परिपक्व हैं। मैं हमेशा बहुत भाव पहले आते हैं, व्याकरण उसकी बाद में आती है। लेकिन आपने जो बाद में व्याकरण भी अगर देखी जाए तो वो बड़े इसीलिए वो प्रोत्साहित, दिल को छूते हैं। आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी। ये सिलसिला जारी रहे, और एक गीत और या गजल जो आपका मन है हमें सुनाएं। चलिए चलिए, मैं एक एक गजल मैं सुनाता हूँ। और वो गजल मेरी काफी पसंद की गई पिछले साल से। तो जी क्योंकि आज ऋतु जी साथ हैं मेरे, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गजल को इसको अपने इस खूबसूरत कैनवास में उतार दें। मेरी नजरें तो इनके जी, कैनवास कोशिश से ही नहीं करें। हट पा रही हैं डॉक्टर साहब। रितु जी के आइए मैं कैनवास एक बेहद रितु जी खूबसूरत, पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक मेरा युगल कितना उगल बड़ा सौभाग्य, इतनी बड़ी कलाकार चित्रकार मुझ अकिंचन की कविताओं को मूर्त रूप दे रही हैं। मैं आप दोनों का आप कर्जदार हूँ, ऋचा जी आपका भी मैं और डॉक्टर चेतन भाई का भी। मैं आप दोनों के कर्जदार हूँ। आप मुझे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मैं इतना कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ना बिल्कुल नाटी सी हूँ चित्रकार। प्लीज इतना मुझे ना बढ़ाइए चढ़ाइए। जी 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 नहीं जी, नहीं, आप सुनते बहुत ये विनम्रता जो है, ये कलाकार का आभूषण होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि हम तीनों में हैं। एक गजल को मैं आपको जोड़ता हूँ क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार से भागा जा रहा है। हाँ तो जी, स्वागत है। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था, क्या कहने। मेरी खुश किस्मती थी, नूर था जादू था वो क्या था। वाह वाह। तभी से आरती दिल में है जब से तुमको देखा था, मेरी खुश किस्मती थी, नूर था जादू था वो क्या था। वाह वाह। न केवल देहापितु आत्मा भी हो गई पावन, वाह न केवल देहापितु आत्मा भी हो गई पावन, तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था, तुम्हारा प्यार भी गंगा में पहली डुबकी जैसा था। मेरी गजल का मतला है। स्वागत है। मैं आवारा बादल हूँ, वाह वाह। मैं आवारा
बादल वाह वाह वाह। मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। वाह शेर वाह। हाजिर करता हूँ खास तौर से। गौर से देखो वो आंखें, गौर से देखो वो आंखें, वाह वाह। गौर से देखो वो आंखें, गौर से देखो वो आंखें, उन आँखों का काजल हूँ, उन आँखों का काजल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। वाह वाह। एक शेर है, थोड़ा सा भारी है, लेकिन यहाँ बताऊं इतने गुणवान विश्व लोग हैं, मुझे लगता है मेरा शेर जहां तक मैं पहुंचाना बताऊं चाहता हूँ पहुंचे। विश्वविख्यात महाकवि कुंवर बेचैन जी आपको सुन रहे हैं। बहुत अरे सुंदर। अरे 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 सर, चरण स्पर्श धन्य हो गया सर, धन्य हो गया सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप साक्षात हैं मेरे सामने। चरण स्पर्श सर, आदर आदर बिल्कुल एक पूर्वक चरण स्पर्श सर। देवभूमि से हम दोनों हैं और उज्जैन की महानगरी से ऋतु जी हैं, और देवतुल्य में अरे हमारे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन भी पटल पर हैं। अरे देखिए क्या अरे साहब, है। ये हम चारों जो है देवप्रभा प्रकाशन पर है पटल पर। आदरणीय गुरुजी का आईआईटी रुड़की में अक्सर आना जाना रहता है, तो इनको हमें सुनने का भी सौभाग्य मिला, और यकीन जानिए इनसे जो सीखने वाला है वो सब जगह से सीखता है। मैंने भी सीखा गुरुजी से बहुत कुछ, तो वाह इनका एकलव्य शिष्य कह लीजिए मुझे आप। वाह वाह वाह। एक गजल का शेर हाजिर खिदमत डॉक्टर कुंवर बेचैन के कदमों में रखता हूँ। स्वागत है। मैं आवारा बादल हूँ, पौधा तुमने छोड़ा था, वाह पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, पौधा तुमने छोड़ा था, देखो अब मैं जंगल हूँ, देखो अब मैं जंगल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन यहाँ पर हैं, ये परम सौभाग्य मेरा। इतना विश्वविख्यात जो लेजेंड है अपने आप में, वो मुझे सुन रहे हैं। उनके कदमों के हवाले से सब कलमकारों की तरफ से मैं ये शेर अपने सुनने वालों तक पहुंचाता हूँ कि वाह दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है, वाह वाह। दर्द मुझे ही होता है, दर्द मुझे ही होता है, क्या मैं सबसे कोमल हूँ, क्या मैं सबसे कोमल हूँ, मैं आवारा
बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। वाह वाह। गजल का शेर खास तौर से हाजिर करता हूँ और लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, जाने फिर कब ये पल नसीब हो कि डॉक्टर कुंवर बेचैन को मैं सुना पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ शेर इस गजल के और आपकी नजर कर दूं। स्वागत है। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। रितु जी, आपकी इस पेंटिंग को नजर है मेरा ये शेर, जो मेरी कविता सुन रहा है वो इससे इसका तर्जुमा कर लेगा कि क्या है। देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले, देखने वाले पढ़ भी ले। मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं पैगाम मुकम्मल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। सर बेचैन क्या सर, बात है, क्या बात है। आपको कैसे मैं अपने दिल का हाल दिखाऊं। काश मेरे अंदर वो शक्ति होती कि मैं अपना हृदय चीर के आपको दिखा देता। आप आदर्श हैं सर मेरे, ये इनके तो आप बाकायदा गुरु हैं, डॉक्टर चेतन आनंद के। मुझे ईर्ष्या हो रही है इनसे कि आप इनके गुरु हैं, आप मेरे गुरु क्यों ना हुए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितनी भी आपसे मुझे आपकी रश्मि जहां तक मुझ तक आ रही है मैं वहीं पर स्वीकार करता हूँ। शेर गजल का मेरी आखिरी शेर हाजिर करता हूँ। हीरो हूँ पूरे घर का, 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 बच्चों का मैं गूगल हूँ, बच्चों का मैं गूगल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ। मेरी गजल का मक्ता हाजिर खिदमत। हाजी। जितने भी जितने भी आध्यात्म के जितने भी तरीके हैं हमारे जानने के, वो सब कहते हैं कि जीवन बाहर से अंदर की तरफ यात्रा है। मैंने अपना ये मक्ता कहने की कोशिश की, आप सबकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ। मैं आवारा बादल हूँ, आंख से जब तक देखोगे, 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 पंकज तब तक ओझल हूँ, पंकज तब तक ओझल हूँ, मैं आवारा बादल हूँ, इश्क में तेरे पागल हूँ। बहुत बहुत खूब। धन्यवाद। खूब। पंकज गुरुजी ने कहा कि आपको सुनना हमारा सौभाग्य है, उन्होंने लिखा। ये इतना इतना बड़प्पन है ना गुरुजी का, ये बस मैं क्या कहूँ आपको। वो हजारों हजार की भीड़ के सामने पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कहता। अरे साहब क्या कहने, अद्भुत व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है। डॉक्टर मुझे कुंवर ये बेचैन। सौभाग्य मिला था एक बार इनके साथ, मेरा जब इब्तदाई दौर था कवि सम्मेलन में पढ़ने का, ये गुरुजी तो तब अब से भी ज्यादा शिखर पे
हैं वो पहले से ही शिखर पर है। तो हम तो तब बिल्कुल नीचे नीचे वाले थे। तो बहरहाल ये तवक्को उनसे तो नहीं की जा सकती कि उन्होंने स्मरण रखा हो, लेकिन हाँ हमारे लिए वो मिसाल रहा है, लाइट हाउस है वो, जिनको जहाँ भी कहीं सुनता हूँ मैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत बिल्कुल आभार गुरु जी। गुरु जी तो सागर में वो लाइट हाउस हैं जी जो हाँ। तरह के थपेड़ों को सहते हैं, जी लेकिन जी। दूसरों को रास्ता दिखाना नहीं भूलते। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा गुण है उनमें। जी और वो गुरुजी लिख भी रहे हैं हमारे कि आ, पेंटिंग बहुत खूबसूरत बन रही है। जी। चित्रकार जी का भी वो बहुत तारीफ कर रहे हैं और उनको भी बधाई दे रहे हैं वो अपनी तरफ से। डॉक्टर कुंवर विजय जैसी धन्यवाद। शख्सियत रितु जी की अगर तारीफ करे तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है आप में। तो जी बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं पंकज जी को भी, तो रितु जी को, बहुत दोनों बहुत को। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो धन्यवाद। पंकज जी मैं जानना चाहूंगा कि लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से और कब मिली? लिखने की प्रेरणा सर, वैसे तो मेरे कार्यस्थल से ही मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि जो यहाँ पे भी आप काम करते हैं संस्था में, उसमें जो हमारे जैसे कला से जुड़े हुए लोग हैं उनको फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत सिस्टम के साथ। तो मेरे ख्याल में पृष्ठभूमि में तो वो कहीं ना कहीं वही था, क्योंकि जिस उम्र में लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, मैंने उस उम्र में लिखना शुरू किया। मैंने पहला शेर अपना 1996 में कहा। तो तब तक तो लोग बहुत ऊंचाइयां छूते हैं उस उम्र में, लेकिन माँ सरस्वती की जब कृपा हो गई मुझ पर, तो वाह, मैं बहुत आभारी क्या हूँ। बात। इतने बड़े बड़े लोगों से परिचय मेरा हो रहा है। लेकिन बड़ा खूबसूरत दिल है आपका। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बातें आप निकालते हैं, बड़े खूबसूरत शेर निकालते हैं। और इतने अच्छे भावों को इतने अच्छे अल्फाज देना और उनको जी उसी तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ गाना, ये कुदरत ने आपको वो नेमत बख्शी है। बैंक में रहते हुए गुणा भाग घटा जोड़ करते करते आप कहाँ कविताओं की मनमोहक दुनिया में आ गए और सबको सम्मोहित कर लेते हैं। ये आप में विशेषता है और माँ शारदे की कृपा ऐसे ही आप पर बनी रहे। मैं चाहूंगा कि आगे जारी रहे और कुछ और सुनाएं आप। जी। जी मैं सुनाता हूँ। माँ सरस्वती की निश्चित रूप से कृपा है मुझ पर। और भाव की बात ऐसी है, मैंने आपसे अर्ज किया था कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिटरेरी रूप से मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरा ज्ञान भी सीमित है, तो मैं जन भाषा में मेरा संवाद ज्यादा होता है। आदरणीय कुंवर बेचैन जी और जितने बड़े बड़े कवि शायर गुजरे हैं, इतनी दूर अगर हम जाएं तो तुलसी बाबा तक चले जाएं अगर, तो जो जन भाषा में चीजें लिखी होती हैं तो वही उन्हीं को ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं और वो ग्राह्य भी होती हैं। तो मैंने आप सब लोगों से यही सीखा कि क्लिष्ट होने से ज्यादा मुश्किल सरल होना है। तो मुझे लगा ये सरल होना सौभाग्य से मुझे मिल गया है, तो भगवान की कृपा है मुझ पे। वाह वाह। आपका आदेश है कि मैं कुछ और सुनाऊं। तो ये जो पेंटिंग खूबसूरत रितु जी ने बना दी है, तो बस इसी पेंटिंग की नजर करता हूँ मैं अपने। स्वागत है, स्वागत है। कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ। वाह, एक छोटा सा भाव है डॉक्टर साहब, ये अब ये करते तो कब काम सब है। अब कोई एतराफ कोई स्वीकार कर लेता है, कोई नहीं करता है। तो पर ये हमारी पंक्तियों में हमने स्वीकार कर लिया है। तो वाह वाह। देखिएगा। कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। वाह कोई भी चीज नाजायज कहाँ कब मांगता हूँ मैं। कोई गलती से गलती हो तो घंटों सोचता हूँ मैं। वाह। वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे। वो जब हो सामने मेरी नजर हटती नहीं उससे। उसे है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ। उसे वाह, है ये शिकायत एक टक क्यों देखता हूँ मैं। बहुत अच्छा है।
एक और सुना देता हूँ मुक्तक। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं। आप ये पेंटिंग देखिए खूबसूरत, और मेरा मुक्तक सुनिएगा। स्वागत। डॉक्टर साहब फ्रेम में आप ऋतु जी की पेंटिंग ही दिखाइए। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं, इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। श्रेष्ठ को कहते हैं अफजल। तुम्हारे इश्क में एक रोज पागल मैं भी हो जाऊं, इनायत जो तुम्हारी हो तो अफजल मैं भी हो जाऊं। भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं, भटकता हूँ न जाने कितने जन्मों से अधूरा मैं। अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं, अगर तुम मुझको मिल जाओ मुकम्मल मैं भी हो जाऊं। बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पंकज जी। बहुत खूब, बहुत खूब। ऋतु जी भी सुन रही हैं और देखिए पूरी तरह से उकेर रही हैं, पूरे चित्र निकल के आ रहे हैं। गुरु जी लिख रहे हैं, पंकज जी आपने दिल खुश कर दिया, छोटी बहर में इतने प्यारे और सार्थक शेर कहना आसान नहीं है। आपने बहुत अच्छी गजल कही, धन्यवाद। और लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी जो देहरादून से आपसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं खूबसूरत पेंटिंग ऋतु जी, बधाई। और आरती धन्यवाद। शिब्बा अंतल जुड़े हैं, वो कह रहे हैं ब्यूटीफुल। तो बहुत लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, कविताओं की भी और पेंटिंग की भी। और इसके अलावा मोनालिजा रॉय बता रही है कि ऋतु जी की कूची इंद्रधनुष रंग बिखेर रही है, बहुत खूब। बहुत और खूब। गुरु जी ने हमारे लिखा है, कुंवर बेचैन जी ने, कि पेंटिंग सचमुच बहुत खूबसूरत बनाई जा रही है। तो ऋतु जी को उन्होंने कविता जी कह दिया, उनमें भी कविता दिखाई दे रही है उनको, ऋतु जी को, ऋतु जी में भी। तो गुरु जी क्या बात, कहते हैं कविता जी को बहुत बधाई। क्या बात। तो बहुत ये अच्छा धन्यवाद। है। और मैं चाहूंगा कि पंकज जी एक और रचना हो जाए, उसके बाद फिर अच्छा, ऋतु जी से मुखातिब होंगे। चलिए चलिए, मैं सामान्यतः मेरे लंबे हो जाते हैं गीत चेतन जी, कोई बात नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अच्छा ठीक लगता है। बहुत अच्छा चलिए, है। लोग रुक चलिए के ठीक सुन है, रहे ठीक है, ठीक है। चलिए, ऐसे एक गीत मैं आपको सुना देता हूँ। हैं। और गुरु जी मैं एक मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा गुरु जी का, पंकज जी से पहले। जी उन्होंने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऋतु जी लिखा है उन्होंने कि ऋतु जी आपने तो पेंटिंग में कमाल कर दिया है। शब्दों के अर्थों को रंगों में उकेरना और उभारना कोई सरल काम नहीं है। आपकी उंगलियों में जादू है, आपको बधाई। वो इतने बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं साहब। बहुत धन्यवाद। ये इस पटल पे इस बहुत वक्त बहुत जितने धन्यवाद, लोगों के मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। नाम हम देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सब लोग महान रचनाकार हैं, ये सब अपना मोहब्बत दे रहे हैं। सब आपका ये प्रताप है, वरना हमें कहाँ नसीब होते हैं गुरु जी। तो पंकज, बहुत ठीक है। सॉरी मैंने आपको गीत डिस्टर्ब। गीत मैं सुनाता हूँ। और बस रेफरेंस ये ऋतु जी की खूबसूरत पेंटिंग मैं जानता हूँ, ये मुश्किल मराहिल से गुजरी है, ये इनिशियल टेलीकास्ट इसका हमारा लाइव का। तो मुश्किल भी रही, परेशानी भी रही, उसके बावजूद बहुत खूबसूरत आपने पेंटिंग बनाई है, ऋतु जी बना रही हैं। बस इसी पेंटिंग मैंने ये तसव्वुर मैंने किया कि जब इस नायिका ने इस नायक को छुआ तो उसके मन में क्या हो गया। वाह। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया, आहा। सूखा पत्ता था मैं फिर हरा हो गया। वाह। जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया, सूखा पत्ता था मैं फिर हरा हो गया। सारा आलम ही जैसे मेरा हो गया, मेरा हर गीत जैसे तेरा हो गया। दिल पे काबू कहाँ है रहा,
दिल पे काबू कहाँ है रहा, कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। बंद हाजिर करता हूँ। स्वागत है। भोर से शाम तक, शाम से रात तक, जब भी बिछड़े तो फिर से मुलाकात तक। भोर से शाम तक, शाम से रात तक, जब भी बिछड़े तो फिर से मुलाकात तक। सर्द मौसम हो चाहे हो बरसात तक, सर्द मौसम हो चाहे हो बरसात तक, बात पहुंची नहीं आखिरी बात तक, बात पहुंची नहीं आखिरी बात तक। खुद से ही बात करता जिया, कह दिया जब से तूने पिया। गीत का बंद रखता हूँ, स्वागत। आप सबके कदमों के हवाले से पहुंचाता हूँ। तेरी यादों के चंदन से महका हूँ मैं। बंद सुनिएगा साहब, पेंटिंग देखिए रितु जी की, और मेरा बस आंख बंद करके पंक्तियां सुनिएगा आप। तेरी यादों के चंदन से महका हूँ मैं, साथ गुजरे हर एक पल को चुनता हूँ मैं। तुझको सोचूं तुझी को ही पढ़ता हूँ मैं, तुझको सोचूं तुझी को ही पढ़ता हूँ मैं। हर मुलाकात का गीत रचता हूँ मैं, हर मुलाकात का गीत रचता हूँ मैं। मुझको कहते हैं सब बावरा, कह दिया जब से तूने पिया। बंद रखता हूँ। तेरा मेरा मिलन आत्माओं का है, यज्ञ से जैसे वैदिक ऋचाओं का है। तेरा मेरा मिलन आत्माओं का है, यज्ञ से जैसे वैदिक ऋचाओं का है। जैसे अंबर से काली घटाओं का है, जैसे अंबर से काली घटाओं का है। जैसे खुशबू से रिश्ता हवाओं का है, जैसे खुशबू से रिश्ता हवाओं का है। मैंने अमृत ही जैसे पिया, कह दिया जब से तूने पिया, कह दिया जब से तूने पिया। मेरे गीत का अंतिम बंद हाजिर खिदमत। तेरा मेरा मिलन हो नहीं पाएगा, ध्यान से सुनिएगा। तेरा मेरा मिलन हो नहीं पाएगा, एक जब तक न हो दर्द तड़पाएगा। तेरा मेरा मिलन हो नहीं पाएगा, एक जब तक न हो दर्द तड़पाएगा। जन्म इस बार तो व्यर्थ ही जाएगा, जन्म इस बार तो व्यर्थ ही जाएगा। ऐ सनम दिल को ये कौन समझाएगा, ऐ सनम दिल को ये
कौन समझाएगा। खेल रब तूने कैसा किया, खेल रब तूने कैसा किया, कह दिया जब से तूने पिया, जब से तूने छुआ क्या से क्या हो गया, सूखा पत्ता थम फिर हरा हो गया, सारा लफ्ज़ जैसे मेरा हो गया, मेरा हर गीत जैसे तेरा हो गया, दिल पे काबू कहाँ है रहा, कह दिया जब से तूने पिया। बहुत बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब पंकज जी, बहुत क्या खूब। कहने हैं। आज आपने शाम इतनी खूबसूरत शाम कर दी है। मुझे लगता है बहुत कि शुक्रिया, महाशिवरात्रि कल थी, लेकिन आज भी महाशिवरात्रि है। आपको बहुत सुनने के शुक्रिया। बाद लगा कि गीतों की गंगा जली बह रही है, और मुझे भी बड़ा सुख मिल रहा है कि मैं गंगा किनारे से हट के जब देहरादून की तरफ आया हूँ तो वो सारे दृश्य निकल के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों के हृदय की गंगा पे शब्दों के जो हैं दीप जगमगा दिए हैं, तैर रहे हैं हृदय में सबकी गंगा जली के। तो इतना इतना खूबसूरत दृश्य, बड़ी पावनता लोगों के हृदय में भर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर एक गंगा बह रही है, और उसमें आपकी कविताओं के शब्द जो है एक दीप की तरह, जलते दीप की तरह तैर रहे हैं। इतना खूबसूरत दृश्य नज़ारा मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए। तो मैं, मैं जी जी, कुछ कहना चाह जी रहे मैं पंकज जी? शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना स्नेह मुझ अकिंचन को दिया। पता नहीं मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इस मोहब्बत को, आपके इस प्यार को हमेशा अपने दिल में रखूंगा, और मेरे लिए ये कीमती खजाने की तरह है जो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, और मेरी याद में हमेशा के लिए महफूज रहेगा कि एक कार्यक्रम किया था जिसमें देश की सुप्रसिद्ध चित्रकार रितु चोपड़ा ने मेरे गीत पर चित्र बनाया, और उसका संचालन संयोजन डॉक्टर चेतन आनंद ने किया। गुरु कुंवर बेचैन साहब ने और बाकी साहित्यकारों ने हमें अपना आशीर्वाद। बहुत वाह, शुक्रिया। कविता सक्सेना जी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी, कह रही आनंद आ गया, आज आप सब काम छोड़कर बैठे हैं सुनने के लिए मैं आपको। मैं मैं शुक्रगुजार हूँ, कर्जदार हूँ आपका कविता। संजय कुमार गिरी जी कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है लेकिन बड़ी खूबसूरत आ रही है, और अच्छा लग रहा है। और रितु जी की कलाकारी, जो चित्रकारी देख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बधाई दे रहे हैं वो। बहुत उसी को भी, धन्यवाद। उस पेंटिंग को भी देखने बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। तो भी प्रतीक्षा में है। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा, समय भी, हम समय से बंधे हुए हैं, मेरा मन तो अभी नहीं भरा है। पंकज जी को बहुत लगातार मेरा जी तो मन रहता है कि उनके मधुर कंठ से ये काव्य गंगा, शब्दों की गंगा जली हमारे तक आती रहे। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि रितु जी अब थोड़ा सा पेंटिंग को दिखा दें। इसकी फिनिशिंग बाद में और भी हो जाएगी, हम कर लेंगे। तो थोड़ा सा वो बताएं कि आज उन्होंने सुनने के बाद पंकज जी को अपने चित्रों में क्या उकेरा है। जैसे दिख तो रहे हैं, एक लड़का एक लड़की हमें दिख रहे हैं, हम इसको नायक नायिका मान सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा भी मान सकते हैं। लेकिन बाकी उसको और अपने रंगों में किस तरह से, रंगों का क्या इस्तेमाल किया उन्होंने, कैसे, तो थोड़ा सा वो रितु जी आप इसको डिफाइन करें तो अच्छा लगेगा। अ, वैसे तो ये अगर पेंटिंग को बहुत समय चाहिए होता है, ये अभी एक फर्स्ट लेयर ही उस पे चढ़ाई गई है। उसके ऊपर और लेयर के ऊपर लेयर काम जब होंगे तब उसकी और खूबसूरती निकल के आती है। पर जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि मैं होमवर्क करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसी पोएट्री करते हैं। तो आपने बताया था कि प्रेम, देश प्रेम, आध्यात्मिक, सब सब तरह की होती हैं। तो मैंने प्रेम का सब्जेक्ट लेके एक नायक नायिका को लिया, जो कि एकदम अपने अपने ही ख्यालों, अपने ही प्रेम प्रेम में डूबे हुए हैं। और जो अपनी कविता में अभी इन्होंने बोला था कि मैं एक टक तुझे निहारता रहता हूँ, वो चीज इसमें निकल के अपने आप ही आ गई है। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। बाकी अभी तो बहुत काम बाकी है। बहुत खूबसूरत बनाई रितु जी आपने पेंटिंग, वास्तव में खूबसूरत लग रही है। और पंकज जी ने जिस
के स्थायी भाव को लेकर, हाँ मैं आपको फोकस करता हूँ, आप सब देखना चाहेंगे, देखिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत वाह इसमें वाह, भाव, देखिए बालों की एक एक लट, एक एक लेयर सामने क्या निकल के बात, आ रही है। क्या बात। नीचे एक चिड़िया भी दिखाई दे रही है, और इसके अलावा एक फूल भी हमें कमल का दिखाई दे रहा है। क्या नीचे गंगा या नदी भी एक दिखाई दे रही है। क्या पीछे बात। देखिए ऑरेंज कलर की ये जो भाव बैकग्राउंड दिया है उन्होंने, बड़ा खूबसूरत उभारा है, बड़े आप सात्विक रंगों का प्रयोग किया है आपने। बहुत ही अच्छी है। और रितु जी, हम चाहेंगे कि इसको आप फिनिशिंग टच देकर और ये हमें भेजिएगा अलग से, तो हम देव प्रभा प्रकाशन के पटल पर इसको लगाएंगे। और देव प्रभा प्रकाशन के बिल्कुल भविष्य में जो भी किताब आएगी तो इस विषय पर आधारित, तो इसमें हम कवर के रूप में भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। कविता सक्सेना जी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं, कह रही ऋतु जी आपके अंदर के कलाकार को नमन। सोनिया अक्स सोनम जी कह रही है कमाल बेमिसाल। संजय कुमार गिरी जी लाजवाब कह रहे हैं। और लक्ष्मी प्रसाद बडोनी कह रहे हैं कि सब कुछ आपने अपने रंगों में बयां कर दिया अपनी पेंटिंग से। और बेशक। निशा जी कपिल जो अटलांटा से हमारे बीच जुड़े हैं, गॉर्जियस आर्ट वर्क आपका बता रहे हैं। मोनालिजा रॉय जी कह रही है बहुत खूबसूरत चित्रकारी, बहुत बहुत आभार, बधाई आपको वो दे रही हैं। तो ये इतना खूबसूरत आपने इसको उकेरा है, और बहुत अच्छा लगा। आज की शाम इतनी खूबसूरत शाम हो गई है पंकज जी की मधुर गीतों से, शब्दों, और ऋतु जी की कूची तूलिका से। यानी ये शब्दों और रंगों का इतना अच्छा समागम आज हुआ है, और लोगों ने इतना आनंद लिया है आप दोनों की ही कलाकारी का। तो मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करूं तो आभार शब्द मेरे लिए बहुत छोटा सा लगता है। आपके व्यक्तित्व को, आपके कृतित्व को बार बार शत शत मैं नमन करता हूँ। और आपका सहयोग देव प्रभा प्रकाशन को इसी तरह से भविष्य में मिलता रहे, ये मैं कामना भी करता हूँ, और ऐसा मैं विश्वास भी रखना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से सदैव परिवार के रूप में हमसे जुड़े रहे। और आप सभी श्रोता जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, तो उनकी वजह से ये कार्यक्रम और भी सफल रहा, हमारा लाइव सेशन। और बहुत लोगों ने शेयर किया है। जिन्होंने नहीं शेयर किया है, सबसे गुजारिश है कि अच्छे कामों को और आगे तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि लोग इस कार्यक्रम को जुड़ें और देखें कि ये आपको कैसा महसूस हुआ। मैं आपको बताऊं, देव प्रभा प्रकाशन का कल कानूनी चर्चा है, और महिलाओं के भरण पोषण के कानूनी क्या क्या अधिकार होते हैं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की एक सुपरिचित वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं नंदिता झा जी, वो आएंगी अपना टॉपिक लेके। और परसों से मैं आपको बताऊं सभी को कि परसों में एक नया कार्यक्रम और जोड़ रहे हैं व्याख्यान माला के तहत, कुछ कविता कुछ ज्योतिष। तो आपकी ज्योतिष की समस्याओं का, कि आपका अच्छा और बुरा फल कैसे मिलता है और उसका क्या समय होता है, उसके बारे में पूरा दृष्टिपात करेंगे अपनी कविताओं के संग। देश के बहुत बड़े गीतकार, रचनाकार और बहुत बड़े ज्योतिष और कादम्बनी पत्रिका के पूर्व संपादक श्री विजय किशोर मानव, वो महीने वाह। में एक बार आपके साथ कुछ कविता कुछ ज्योतिष का 45 मिनट का लाइव सेशन लेकर आएंगे। तो मैं आप सभी से आवेदन निवेदन करूंगा कि आप परसों वाले कार्यक्रम में भी जुड़े और कल वाले कार्यक्रम में भी जुड़े। और आज के जो शब्दों और रंगों के खूबसूरत कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, तो इसको भी आप दूर तक प्रचारित करें, विस्तारित करें। और मैं चाहूँगा कि पंकज जी और ऋतु जी, भविष्य में आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद एक प्रभाव प्रकाशन पटल को मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा सभी लोग अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें, और इसी तरह से अपना स्नेह हमारे साथ दे रखें, स्नेह का बंधन जोड़े रखें। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका जय भी हिंद। बहुत बहुत आभार हमें ये मौका देने के लिए, सबके साथ जोड़ने के लिए, सबके सामने ये खूबसूरत प्रस्तुति रखने के लिए। आपका भी बहुत बहुत आभार। और आप पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत ऋतु जी, साइन ऑफ करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं कि आपने इतनी इंटेंस आभार। पेंटिंग बनाई है ये, कि इसका एक्सप्रेशन मेरे गीतों से ज्यादा इंटेंस है। तो मतलब उन दो इनकी जो आंखों फिर से में जो बोलिएगा, कुछ आपने, आवाज कट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पेंटिंग की जो इंटेंसिटी है वो मेरे गीतों से ज्यादा है। इंटेंसिटी इसकी जो एक्सप्रेशन आपने दिया है, आंखें इतनी जबरदस्त बनाई हैं आपने कि मैं तो इसकी आंखें ही देखता रहा जब भी आपने क्लोजअप इसका दिखाया था। बहुत खूबसूरत आपकी मॉडेस्टी आपका है, एक क्रिएशन होने वाला आपकी है। जी हाँ, मॉडेस्टी बिल्कुल। है। ये अभी नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत जरूर खूब। इसकी, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी बिल्कुल फोटो बकायदा आपको मैं भेजूंगी। और जी जी, बिल्कुल। आप प्लीज उसको जैसे
हाँ हाँ, मैं आपको फेसबुक में कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, मित्र बना लेंगे आपको, तब शेयर कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ऑल द धन्यवाद। बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय शुभ रात्रि। हिंद। नमस्कार, जय हिंद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।